रूही और शापित हॉस्पिटल। शहर से दूर एक वीरान इलाका था। वहां एक पुराना हॉस्पिटल खंडहर बन चुका था। उसका नाम था शांति हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल कभी इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल था, लेकिन 10 साल पहले एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। रात के समय इस हॉस्पिटल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे वहां एक बच्ची की आत्मा भटकती है। जिसने भी उस जगह कदम रखा वह वापस जिंदा नहीं लौटा। उस रात भारी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। तेज हवाएं पुराने खिड़कियों को जोर से पटक रही थीं। वीरान माहौल में दूर से हॉस्पिटल का टूटा बोर्ड हिलता दिख रहा था। बोर्ड पर लिखा था शांति हॉस्पिटल, लेकिन कई अक्षर मिट चुके थे। इसी दौरान डॉक्टर अमित और नर्स कविता वहां पहुंचे। वे सरकारी टीम के कहने पर रिकॉर्ड ढूंढने आए थे। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर गाढ़ा अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी में जर्जर दीवारें और बिखरी टूटी फाइलें दिख रही थीं। हवा में सीलन और दवाओं की सड़ी हुई गंध थी। कविता बोली, डॉक्टर साहब, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लोग कहते हैं यहाँ कोई आत्मा है। डॉक्टर अमित मुस्कुराए, कविता, ये सब अफवाहें हैं। चलो फाइल रूम ढूंढें। वे गलियारे में आगे बढ़े। बाईं ओर बच्चों का वार्ड था। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर से खिलौनों के गिरने की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। डॉक्टर अमित ने दरवाजा खोला। कमरे में टूटा स्ट्रेचर पड़ा था। फर्श पर जले हुए पुराने खिलौने बिखरे थे। एक गुड़िया की आंखें टूटी हुई थी और उसका चेहरा काला पड़ा था। कविता ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ है। तभी कमरे के कोने में किसी की हल्की आवाज आई, माँ, मुझे घर जाना है। दोनों घबरा गए। टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी, सफेद गंदी फ्रॉक में। उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं। डॉक्टर अमित धीरे से बोला, बेटा, तुम यहाँ अकेली हो। बच्ची ने सिर उठाया। उसकी नजरें डरावनी थीं। मैं यहीं रहती हूँ। कविता की सांसें अटक गईं। उन्होंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और बोली, चलो चलो यहाँ से। लेकिन बच्ची मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी। वह बोली, आप भी यहीं रहो, सब यहीं रहते हैं। डॉक्टर अमित ने बच्ची को पास जाकर पकड़ना चाहा, मगर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, बच्ची गायब हो गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। खिड़की अपने आप बंद हो गई। फ्लैशबैक जैसा दृश्य उभरा। दीवारों पर धुंधली छवि दिखी जिसमें वही बच्ची आग में जल रही थी। उसकी चीख गूंज रही थी, मम्मी, मुझे मत छोड़ो। कविता कांपने लगी। ये वही बच्ची है जो 10 साल पहले मर गई थी। अस्पताल में आग लगी थी। सब स्टाफ भाग गया था उसे छोड़कर। डॉक्टर अमित भी कांप गया। वह बोला, ये सब वहम है, हमें फाइल रूम जाना होगा। वे बाहर निकले। गलियारा अंधेरा था। लाइट्स झपक रही थीं। दीवार पर खून से लिखा था, क्यों छोड़ा मुझे। कविता ने टॉर्च नीचे गिरा दी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा। बच्ची फिर खड़ी थी। अब उसका चेहरा झुलसा हुआ था। आंखों से खून बह रहा था। वह बोली, मेरे साथ खेलोगे। कविता चीख पड़ी और भागने लगी। वह गलियारे में गिर गई। बच्ची उसके पास आ गई और उसके बाल पकड़ लिए। कविता चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। डॉक्टर अमित भागने लगा। दरवाजे बंद हो गए। वह दरवाजा पीटने लगा, खोलो, कोई तो खोलो। बाहर बिजली कड़क रही थी। भीतर बच्ची की आवाज गूंजी, कोई नहीं आएगा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुला। वहां धुंध और धुंधली आकृतियां थीं, पुराने मरीजों की जो मरे हुए थे। डॉक्टर अमित पीछे हटने लगा। तभी बच्ची हवा में तैरती हुई आई। उसने डॉक्टर के गले में अपने छोटे छोटे हाथ डाल दिए। डॉक्टर की आंखें बाहर निकल आई। उसका गला टूटने की आवाज हुई। सन्नाटा छा गया। सुबह पुलिस पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर डॉक्टर अमित और कविता की लाशें पड़ी थी। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरों पर दर्द जमा हुआ था। कमरे के कोने में वही बच्ची बैठी थी, गुड़िया को गोद में लेकर झूल रही थी। उसकी गूंजती आवाज पूरे हॉस्पिटल में फैल गई।